बस्तर के दशहरे में वैसे तो कई रस्म हैं और हर रस्म की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। और मैं आपको लगातार जिस तरह से बस्तर टॉकीज़ में बस्तर की अलग अलग और महत्वपूर्ण रस्मों से रूबरू करवा रहा हूं और उसकी खासियत, उसकी जानकारी आपसे साझा कर रहा हूं। तो आज एक नया और एक महत्वपूर्ण रस्म है। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। बस्तर टॉकीज़ में दरअसल आज बस्तर दशहरा का सबसे महत्वपूर्ण माना जाने वाला मावली परघाव का रस्म है। मावली परघाव रस्म के लिए देखिए किस तरह से यहाँ पे मंच तैयार किया गया है। और मैं आपको बताऊं कि बस्तर के दशहरे में जो एक्चुअल जो भीड़ होती है वो भीड़ आपको आज देखने को मिलेगी। मैं अपने साथी से कहूँगा कि थोड़ा सा कैमरा उठा के आपको दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पे भीड़ है। और इस भीड़ पे आप देखिए कि किस तरह से लोग दूर दूर से आए हैं, घरों पर ऊपर तक चढ़कर यहाँ पर मावली परघाव का ये नज़ारा देखने के लिए पहुँचे हुए हैं। इस दौरान हालांकि अब बस्तर दशहरे में किसी समय में ये पूरा राज परिवार का ही एक कार्यक्रम हुआ करता था, लेकिन अब जिस तरह से लोकतंत्र आ गया है तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें जो राजनीतिक हैं उनकी भी भूमिका है। इस दौरान अभी यहाँ पे मंत्री भी आए हैं और यहाँ के जो विधायक हैं वो भी आए हुए हैं। ये मंच तैयार किया गया है। दरअसल ये बताया जाता है कि दंतेवाड़ा से माता की डोली आती है और राज परिवार के सदस्य यहाँ परघाना मतलब उन्हें स्वागत करने के लिए आते हैं। और यहाँ पे दो परघाना मतलब एक मिलाप होता है। तो हम ये भी कोशिश करेंगे कि परिवार के सदस्यों से बातचीत की जाए। और इस दौरान भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, आप देखें अगर तो दरअसल डोली आ रही है। आप दूसरी तरफ अगर देखें ये फटाके फूट रहे हैं और इसी तरफ से दंतेवाड़ा से माँ की डोली जिसे जिया डेरा में लाकर रखा गया था उस जिया डेरा से लेकर आ रहे हैं। और राज परिवार के सदस्य जो है यहाँ पर मंच पे खड़े हैं और इंतज़ार कर रहे हैं। और इस दौरान जो है बातचीत करते हैं, देखते हैं कि भैया थोड़ा सा हट जाएंगे, थोड़ा सा जगह दे देंगे तो एक तस्वीर। कहाँ पीछे से? कहाँ? कौन है? अच्छा भाभी, तो ठीक है। ये राज परिवार के सदस्य हैं और यहीं पे अगर आपको जाना है अंदर तो जा सकते हैं। हाँ, मैं जा ही रहा हूँ। यहाँ पे ये फूल जो है सजा गया है। मैं आप किनारे से आ जाएंगे और राज परिवार के सदस्य हैं। मैं यहाँ कोशिश करूँगा कि उनसे थोड़ी सी बातचीत की जाए, रस्मों को भी जाना जाए और किस तरह से लाइव है। एक सेकंड, थोड़ा सा डिस्टर्ब ना करें, किनारे से आ जाएँ। माता रानी के लिए आप देखें कि किस तरह से फूल बिछाया गया है और राज परिवार के सदस्य यहाँ पे हैं और स्वागत करने के लिए आए हैं। सर थोड़ी सी जगह दे देंगे, थोड़ी सी जगह दे देंगे बस। आज का जो ये रस्म है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस रस्म के बारे में थोड़ा सा बता दें। राज परिवार से आता है मावली परघाव का ये प्रोसेशन है जिसमें कि आप देख रहे हैं मावली माता की डोली जो दंतेवाड़ा से निकली थी, इनका स्वागत सत्कार करके कल रात में माता यहाँ पहुँची हैं। तो आज ये परंपरा रही है कि पंचमी के दिन मैं जाता हूँ इनवाइट करने के लिए माता को, तो आप आइए बस्तर दशहरा में सम्मिलित हुई है। तो मणकेश्वरी माता इनको संस्कृत में कहा गया और मावली माता हम बस्तर में बुलाते हैं। और इनकी देवी की मंदिरें पूरे बस्तर संभाग नहीं पूरे प्रदेश में हैं हमारे। और उनकी डोली आती है जिसको मैं रिसीव करने यहाँ पे आता हूँ, जिनको मावली परघाव कहा गया है। और साथ साथ जो वेशभूषा है लोगों को लगता है क्या पहने, क्योंकि जो एक कांटाबंद फूल है जंगलों का फूल है और ये पर्टिकुलर माली लोग लेकर के आते हैं और ये राजा को ही पहनाया जाता है। और राजा साष्टांग करते हैं और देवी को लेकर के जगदलपुर में अपने दंतेश्वरी मंदिर में और साथ साथ राजमहल में रखकर डोली रखी जाती है। वहाँ पूजा आराधना करके माता विदाई तक के यहाँ रहती है। तो यही इनका परंपरा है। और साथ साथ एक और परंपरा ये भी है कि माता का छत्र भी आता है जो कि स्वरूप में उनके आता है। तो माता दंतेश्वरी छत्री के रूप में यहाँ पे उपस्थित होती है, क्योंकि माता का मंदिर है ही जगदलपुर में, तो माता साक्षात यहाँ विराजी हुई है। हमारे साथ साथ उनका छत्री एक रिप्लिका उनकी यहाँ पे आती है, माता का स्वरूप यहाँ पे उपस्थित होता है। उनको ले करके हम दंतेश्वरी मंदिर लेके जाते हैं। पूजा अर्चना करने के बाद सभी जितने आप देख रहे हैं श्रद्धालु यहाँ आते हैं, माता का भव्य स्वागत किया जाता है। उसी तरीके से विदाई होने के बाद बस्तर दशहरा समाप्त होता है। आपका ये जो मुकुट है आज सबसे थोड़ा सा अलग लग रहा है, इसकी भी कोई कहानी है? इसकी कहानी ये कि कांटाबंद फूल है जो कि जंगलों में पाया जाता है और जंगलों से ये लाया जाता है और जंगलों से लाने के बाद राजा को ही ये पहनाया जाता है, क्योंकि इसका एक और प्रतीकात्मक जो रूप ये है कि राजा भगवान से बड़ा नहीं होता। इसलिए ये साफा ही है, साफा मगर फूल का है, इसलिए माता को अर्पित करते हैं राजा साष्टांग प्रणाम करके डोली को। फिर माता को ले करके वो जगदलपुर के राजमहल में जाते हैं और मेरे घर पे निवास पे फिर माता रहती हैं। इस साफा को बनाने की जिम्मेदारी भी किसी विशेष जाति की लोग? ये एक माली है, समुदाय है जो इनको कलेक्ट करते हैं और इसमें बहुत सारे लोग हैं जो इसको कलेक्ट करके लाते हैं। तो कहते हैं ना एक एक फूल भी ला करके उसको पिरोया जाता है, फिर इसको बांधने की जिम्मेदारी रहती है, बांध करके फिर राजा निकलते हैं।
ये राज परिवार के सदस्य हैं कमलचंद भंजदेव, और आपने देखा कि किस तरह से ये जो मावली परघाव है वो अपने आप में एक अनूठा और अनोखा रस्म है, जिसमें दंतेवाड़ा से जो माता की डोली आती है उस डोली को स्वागत करने के लिए, परघाना मतलब स्वागत करना होता है। और अब ये नवरात्र के ख़त्म होते तक माता यहीं पे रहेंगी राज महल में, और उस दौरान राज परिवार उनकी सेवा करेगा। इसके साथ भी अलग अलग कहानियाँ हैं। इसके साथ में एक बुजुर्ग हैं, ये मेरे ख्याल से आप जो ब्राह्मण समाज से ही हैं, मावली परघाव को लेकर आपके पास कोई और जानकारी हो तो आप बताएं। जी, मावली परघाव में है कि यहाँ जो है आज से 600 वर्ष पहले से ये मावली परघाव होता आ रहा है, और इसमें माई जी की डोली दंतेवाड़ा से जगदलपुर आती है, और यहाँ हमारे दंतेश्वरी मंदिर से माई जी के छत्र और डोली ये हमारे महाराजा कमलचंद्र भंजदेव वो लेकर के यहाँ आते हैं, और उनके साथ माई जी दंतेवाड़ा से आती है। और ये हमारे गीदम रोड में हम जहाँ आज खड़े हैं, ये गीदम रोड का जो हमारे ये झाड़ है यहाँ पर, इमली का झाड़, अच्छा। ये ये बीच में यहाँ पर ये मावली परघाव का रस्म जो है ये यहाँ पूरा किया जाता है। अभी माई जी पहुँची नहीं है, अभी माई जी पहुँचेंगी यहाँ। ये जो जगह है इसको भी किसी बाड़ा के तौर पे जाना जाता है, बता। जी, ये कुटरू बाड़ा के नाम से जाना जाता है। क्या कहानी है, अगर आप थोड़ा सा कुटरू बाड़ा का ये कहानी है कि यहाँ हमारे जमींदार परिवार यहाँ रहते थे, अब अभी शायद नहीं रहते हैं यहाँ पर, वो कहीं अन्यत्र चले गए हैं। ये जमींदार परिवार कुटरू के जमींदार है ना, अच्छा, उनके निवास स्थान। हाँ, उनका निवास स्थान था यहाँ पर। तो उसके कारण यहाँ जो है कुटरू बाड़ा पड़ा इसका नाम। और यहीं पे मावली परघाव होता है, ये जगह का भी कोई विशेष महत्व है क्या? जी, ये जगह का विशेष महत्व इसीलिए है कि अब पुरातन समय से 600 वर्ष से इसी स्थान पर मावली परघाव होता आ रहा है। अच्छा, कहीं स्थान परिवर्तन नहीं है, इसी स्थान पर होता आ रहा है 600 साल से। अच्छा, आप अपना परिचय भी दे दें अगर। मैं कमलेश मंडन। कमलेश जी, ये बताएं मेरे को कि आप तो बहुत लंबे समय से देख रहे हैं दशहरा जी। दशहरे को कितना बदलता हुआ देखें आप अभी तक? देखिए, पहले तो हम जब छोटे छोटे थे उस समय महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव और वेदमती, ये हमें अच्छी तरह से याद है। वो दोनों को हमने रथ में आरूढ़ देखा है। अच्छा, जी हाँ, बहुत शानदार, ऐतिहासिक जी। और उस समय की जो भीड़, माने आज से कई गुना भीड़ उस समय, ना मालूम पता नहीं जनसंख्या उस समय कितनी थी, लेकिन कहाँ से दूर दराज से लोग आते थे, और मतलब इससे नजर आ रही इससे कई गुना ज्यादा। हाँ, मैं भी सुना हूँ कई बार कि लोग बोलते हैं कि जब बहुत बड़ा आयोजन होता है तो उसका कंपेयर। देखिए, हम उस समय बच्चे थे, लेकिन फिर भी हमने देखा वहाँ पर, है ना, काफ़ी बच्चे थे हम उस समय, लेकिन हमें आज याद है महाराजा को भी हमने देखा, रथारूढ़ प्रवीर चंद्र भंजदेव को, और दोनों पति पत्नी को भी हमने देखा। ये जो 360 आरण्यक ब्राह्मण समाज के परिवार के हैं मंडल जी, इन्होंने सबसे खास बात है कि वो ऐतिहासिक दशहरा भी इन्होंने देखा है, जिसमें प्रवीर चंद और महारानी वेदमती उनको इन्होंने रथारूढ़ होते हुए देखा है। और मुझे लगता है कि बहुत कम लोग होंगे शहर में जिन्होंने ये सौभाग्य प्राप्त किया है। अब तो दशहरा ये है कि माँ दंतेश्वरी के छत्र को ही रथारूढ़ किया जाता है। अच्छा, मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह से माँ दंतेश्वरी जो वहाँ से जो दंतेवाड़ा से जो डोली आ रही हैं, उन्हें लाने के लिए किस तरह से फटाके फोड़े जा रहे हैं उनके सामने में। हालांकि डोली अभी काफ़ी दूर हैं, तो मैं आपको आंगादेव नहीं दिखा पा रहा हूँ, फिर भी मैं आपको तस्वीरों में आंगादेव दिखाऊँगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आंगादेव जो है वो फॉलो गार्ड की तरह चलते हैं माता रानी के सामने, जिससे कि सड़क को क्लियर कर सके और माता रानी के लिए रास्ता बना सकते हैं। हालांकि ये भी देव होते हैं, अलग अलग परगनिया से आते हैं। आप देखें कि भीड़ यहाँ पे किस तरह से ये भीड़ है। और मैं आपको बताऊं कि ये जो भीड़ है दरअसल देखें आप किस तरह से सभी माँ दंतेश्वरी के श्रद्धा में ये सभी आए हुए हैं और सभी जयकारा लगा रहे हैं। और आपको बताऊं कि लगभग 1 घंटे से अधिक समय से इसी तरह से उमस और गर्मी के बीच में, हालांकि मौसम गर्मी का नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी भीड़ की वजह से मौसम बदल जाता है।
लेकिन फिर भी पसीने से तरबतर होकर माँ दंतेश्वरी के और जो माता आ रही हैं जिनकी डोली लेकर आए जा रहे हैं उनके स्वागत के लिए ये सारे शहरवासी हैं। इसमें साथ ही साथ आपको मैं बताऊं तो दूर दूर से ग्रामीण भी हैं और आंगादेव और बस्तर के अलग अलग इलाकों से देवी देवता भी यहाँ पे आए हुए हैं। बस्तर का ये खूबसूरत दशहरा, खूबसूरत दशहरे का एक खूबसूरत रस्म जिसे मावली परघाव कहा जाता है, इसकी एक कहानी है और भी दशहरे की अलग अलग छोटी छोटी कहानियाँ हैं। हर कहानी आपको बताने की कोशिश करूँगा कि बस्तर की चुनौती के साथ साथ बस्तर की खूबसूरती, बस्तर की सांस्कृतिक और परंपरा जो है उससे भी आपको रूबरू कराऊं। अगर आपको लगता है कि इन सब चीज़ों को भी जानना चाहिए, बस्तर की इस परंपरा, इस अनोखी रस्म को भी जानना चाहिए, तो आप बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।